नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी में इन दिनों बड़ी हलचल है और वजह सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं जो बीजेपी के भीतर बड़ी उथल पुथल ला सकता है। इस फैसले में कई चेहरों की छुट्टी तय है तो कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारियों का ताज पहनाया जाएगा। कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी बदले जा सकते हैं तो कुछ राज्यपालों की कुर्सी पर भी नए नाम बैठ सकते हैं। पीएम मोदी अब उस टीम को तैयार कर रहे हैं जो 2029 तक भारत को अगले चरण में ले जाएगी। पुराने, सुस्त और विवादित चेहरों की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है और जमीन पर काम करने वाले हाई परफॉर्मेंस लीडर्स को प्रमोशन मिलने की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी कार्यालय में चुप्पी है, हलचल भी है। नेता एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जानता अगला आदेश बर्खास्तगी का होगा या तरक्की का। तो क्या चल रहा है बीजेपी में, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैसे पीएम मोदी कब क्या कर दे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है और बहुत बड़ा बदलाव, हलचल है बीजेपी के अंदर। किसी से बात करो तो कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, मतलब ये कि बहुत सारे लोगों की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। ऑलरेडी तमाम मंत्रालय के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, साल भर में आपने क्या किया, क्या नया प्लान कर रहे हैं, किस तरह से इनोवेशन ला रहे हैं, ये सारी चीजें हो ही रही है। प्लस ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितना सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहा। मैं आपको बता दूं, कल रात प्रधानमंत्री बिहार में थे। मैंने कुछ नेताओं से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि बड़ा एक अजीबा एक उन्होंने फरमान जारी किया, भाई टिकट उसको नहीं मिलेगा जिसके फॉलोअर्स कम से कम 50,000 ना हो। ये बड़ी बात है। और लेफ्ट राइट सेंटर बिहार के लोगों को, बिहार के बीजेपी के नेताओं को साफ साफ संदेश दिया गया है कि संगठन के साथ मिलकर के काम कीजिए, ज्यादा चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है। वो भी मना किया कि अगर किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तो ये ब्लैकमेलिंग ना करे कि मेरे बेटे को दे दो। ये सारी चीजें भी नहीं होगी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों के ऊपर। लेकिन ये तो अलग है, इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। एक बड़ी खबर बता दूं, मेरे से भी नहीं रहा जा रहा। जी बिल्कुल, बताइए। कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उनकी छुट्टी होगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया या पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेकिन कोई तो वजह होगी। वजह बिल्कुल साफ है। एक तो पहली चीज, जब इनको बनाया गया तो ये ध्यान में था कि पहले देखिए, आपने एक उस समय के गवर्नर थे सतपाल मलिक, तो सतपाल मलिक ने इतनी सारी गड़बड़ियां कर दी, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, उनको हटाया गया। फिर आपने बहुत ही अपने चहेते कॉन्फिडेंट मनोज सिन्हा साहब को जो है आपने बनाया। वहां पे एक पॉलिटिकल व्यक्ति की आवश्यकता थी जो चीजों को आर्टिकल 370 के दौरान वो ट्रांजिशन लेकर के आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, वहां पे शांति ला सके। तो एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति की आवश्यकता थी। ये काम बड़ी बखूबी मनोज सिन्हा साहब ने किया। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कि उनको हटाया जा रहा है, कोई पनिशमेंट की। उन्होंने अपनी काबिलियत को बाकायदा प्रूव किया। लेकिन अब 5 साल भी हो गए ना, 5 साल होने वाले हैं। जी। तो थोड़ा चेंज करके चीजों को जो है स्ट्रीमलाइन करने की भी आवश्यकता है। तो 5 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और लोगों से बातचीत, लोगों से मिलजुल करके वहां पे काम करना, ये सारी चीजें तो हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई। उसी का नतीजा है कि चुनाव हुए, सक्सेसफुली चुनाव हुआ। 65% लोगों ने बाकायदा पार्टिसिपेट किया। अलग अलग नई पार्टियां भी बनी, पुरानी पार्टियां भी लड़ी। किसी ने वहां हुए चुनाव के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। तो 100 मार्क्स टू मनोज सिन्हा साहब। जी बिल्कुल, ही डिड अ ट्रिमेंडस मार्वेलस जॉब। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि वहां पे एक मुख्यमंत्री आ गया है, उसके पास भी कुछ पावर है।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास भी कुछ पावर है। तो टसल वाली स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। टसल वाली स्थिति पैदा हो रही है तो ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि इनको बदलने का फैसला लिया गया है। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो केजरीवाल के साथ थे, और वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के ही कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए उनको केजरीवाल के को चेक करने के लिए दिल्ली में बिठाया गया। तो इनको भेजा जा रहा है कश्मीर। क्यों भेजा जा रहा है? दो कारण हैं। एक, ये सक्सेना साहब अगर केजरीवाल से लड़ सकते हैं तो दुनिया में किसी को भी वो जो है वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए। और वैसे भी जिस चीज के वो एक्सपर्टीज है, जो उन्होंने साबित किया, तो उनको प्रमोशन वैसे भी चाहिए, है ना। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, दो दो पावर सेंटर बन रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी ठीक नहीं है। वहाँ कोई भी गवर्नर आएगा वो तो आराम से वो सरकार के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव, और मनोज सिन्हा साहब को किसी बड़े राज्य का जो है गवर्नर बना करके शायद उनको भेजा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। सर, क्या किसी मुख्यमंत्री की भी छुट्टी होगी, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 मुख्यमंत्री तो सीधे निशाने पे आ गए हैं। और उसमें आप देखिए जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं उनकी संभावना ज्यादा है। 2 दिन गुजरात में रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है, शायद तलाश हो भी चुकी है। बिल्कुल, इसकी सिर्फ घोषणा होनी है। मुख्यमंत्री के कामकाज से प्रधानमंत्री वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, एक बिल्कुल ठहराव सा आ गया है। ये खबर भी नहीं बनती कि भाई गुजरात में क्या हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो बीजेपी की सरकार, देखिए जैसे योगी आदित्यनाथ टॉप पे चलते हैं। टॉप पे किस लिए चलते हैं? कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ काम होता रहता है, कुछ न कुछ अच्छी खबर आती रहती है, चाहे मसला लॉ एंड ऑर्डर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, किसी चीज का हो, और शिकायत नहीं आती मुख्यमंत्री की। इसी तरह की खबर आती रहती है असम से, कुछ न कुछ वो जो है वो आदमी कुछ न कुछ। और इसी तरीके से उत्तराखंड, देखिए ये तीनों मुख्यमंत्री एकदम टॉप लाइन पे हैं। धामी साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ टॉप में चल रहे हैं। टॉप में कोई नहीं चल रहा। तो एक और मुख्यमंत्री जिनका जो है नंबर लग गया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बहुत ढीले ढाले से लग रहे हैं, वो उस तरीके से मैच नहीं कर पा रहे। जो जैसा मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री हर साल वो रिपोर्ट लेते हैं मंत्रियों की, अपने कैबिनेट की। नॉन परफॉर्मेंस और थोड़ा सा सुस्तापन, वो प्रधानमंत्री मोदी तुरंत, वो जो आदमी खुद काम करता है वो इस तरह की चीजों को वो बर्दाश्त नहीं करते। 2 और मुख्यमंत्रियों का नाम है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर सारी चर्चाएं हो रही है कि भाई इनका भी नंबर लगेगा। तो कुल मिलाकर के बड़े स्तर पे तो ये जो सरकार के स्तर पे ये सारे बदलाव हो रहे हैं। सर, आपने जिक्र किया और आपने एक लाइन बोली कि मोदी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं वहां बड़ा बदलाव। बिहार के दौरे पर आज थे, इलेक्शन भी है, कल रात उन्होंने मीटिंग भी की, तो वहां से क्या खबर है? देखिए, वहां उन्होंने बहुत अच्छे से संगठन के तमाम लोगों से बातचीत की कि ये ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीजें जो बिहार की राजनीति में होता है, वो कास्टिज्म से लेकर के वो सारी चीजें, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन लोगों को तो बिल्कुल ही माफ नहीं किया जाएगा जो चुनाव के समय टिकट के लिए, इसके लिए वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से हार जाते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या कुछ करते हैं, और फिर बाद में आप दिल्ली में आकर के दरवाजा खटखटाते हो कि गलती हो गई, फिर से हमको पार्टी के अंदर ले लो। इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। और ये सारी चीजें इसलिए भी हो रही है, जैसा कि मुझे जानकारी आ रही कि भाई अब बहुत जल्द ही ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो सारी चीजें चल रही है, ये खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिलेगा। कई सारे लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उसमें भूपेंद्र यादव हो सकते हैं, अनुराग ठाकुर हो सकते हैं,
अन्नमलाई हो सकते हैं। इन लोगों को वैसे ही अलर्ट कर दिया गया है कि अब आप लोगों के पास बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जरा आप लोग तैयार रहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके के चीज़ों को अब आगे लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह का फोकस उनका डेवलपमेंट के ऊपर फिर से दूसरे किस्म से आया है, जिस तरीके से पूरा विश्व का परिदृश्य बदल रहा है, अमेरिका में जैसे सनकी जो है ट्रंप जो है जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और फिर चाइना का जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है, तो वी हैव टू वर्क हार्ड। देश को आगे ले जाने के लिए, पुश करने के लिए यू नीड गुड पीपल, एनर्जेटिक पीपल, कर्मठ लोग चाहिए, ताकि विकास के रास्ते हिंदुस्तान को आगे ले जाया जाए। और यही संदेश उनका, ये जो अभी नीति आयोग की जो बैठक थी वो तमाम मुख्यमंत्रियों को कि भाई आपस में सब लोग जो है विकास के राजनीति अपनी जगह पे है, 10 गाली देना है, क्रिटिसाइज करना आप लोग कीजिए, लेकिन विकास का पहिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ही इज़ अप टू समथिंग। प्रधानमंत्री मोदी आराम करने वाले आदमी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि 2029 में फिर 2024 की तरह 240 पे नहीं बल्कि 340 का आंकड़ा बीजेपी पार कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी के फैसले अचानक नहीं आते, लेकिन जब आते हैं नक्शा बदल देते हैं। पीएम मोदी का फैसला हमेशा चौंकाने वाला होता है, पर फैसला सटीक भी होता है। और यही वजह है कि लोगों की धड़कनें बढ़ी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, किस किस की छुट्टी होगी या किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।